ईरान ने अस्फहान सूबे में इस्राएली ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल का हरमेस 900 ड्रोन तबाह किया गया। जदीद ड्रोन निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल होता है। तबाहशुदा ड्रोन की वीडियो भी सामने आ गई। ईरान के हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी ईरानी हमलों की जद में आ गया। इसराइल का तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हुदूद बंद रखने का ऐलान। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार। इंटरसेप्टर्स न मिले तो इसराइली दिफाई निज़ाम 10 से 20 दिन चल सकेगा। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। इसराइल के मशरिकी तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और रिहायशी अपार्टमेंट्स पर हमले। ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी बमबारी। इसराइली फौज का अस्फहान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। हमलों में ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाते हुए 70 से ज़ायद मिसाइल बैटरियों को तबाह किया गया। इसराइली हमलों में अब तक 240 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद जख्मी हो चुके। शहदा में 70 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 500 से ज्यादा पाकिस्तानी ताफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। 250 पाकिस्तानी ताफ्तान बॉर्डर से घरों को रवाना। ईरान से आने वालों में ज़ायरीन, मजदूर, ताजिर और तुलबा शामिल। आज सुबह PIA की पहली खुसूसी परवाज़ अशकाबाद से 107 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे।